मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम जानते हो, इस विशाल ब्रह्मांड में हर एक घटना, हर एक मुलाकात, हर एक व्यक्ति संयोग नहीं बल्कि योजना होती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से आता है और कभी कभी वह उद्देश्य तुम्हारी परीक्षा लेना होता है। ब्रह्मांड कभी किताब के शब्दों या आसमान से गिरने वाले संकेतों से तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वह किसी इंसान को भेजकर तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे सच्चे स्वभाव को परखता है। कभी यह इंसान तुम्हें सहारा देगा, कभी तुम्हें चुनौती देगा, कभी तुम्हें चोट पहुंचाएगा और कभी तुम्हें उठने की शक्ति देगा। तुम सोचोगे कि यह मुलाकात बस एक संयोग है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह सब योजना का हिस्सा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा केवल जीत और खुशी से नहीं बनती। इसमें कठिन रास्ते और मुश्किल मोड़ भी होते हैं और इन्हीं पलों में ब्रह्मांड किसी को भेजकर तुम्हें परखता है। कभी यह व्यक्ति तुम्हारे अपने परिवार का होगा, कभी कोई अजनबी और कभी कोई पुराना परिचित जो अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें लग सकता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ लेने आया है, लेकिन असल में वह तुम्हें कुछ सिखाने आया होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट दे, धोखा दे या तुम्हारे साथ अन्याय करे तो केवल दुखी मत होना, बल्कि यह समझना कि शायद यही वह परीक्षा है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आई है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है तो याद रखना कि वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड का भेजा हुआ दूत है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने आया है। तुम सोच सकते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में बाधा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने का साधन है। हर चोट, हर ठोकर, हर कठिनाई तुम्हें भीतर से नया रूप देती है और तुम्हारे आत्मबल को ऐसा धार देती है जिसे कोई और नहीं दे सकता। कभी तुम्हें लगेगा कि यह इंसान तुम्हें गिराने आया है, लेकिन गहराई से देखो तो वही गिरना तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी है। जैसे लोहे को तेज धार वाला हथियार बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें कठिनाई की आग में डालता है ताकि तुम्हारे भीतर की सच्ची क्षमता जग सके। मैं चाहता हूं कि तुम हर परिस्थिति में यह सोचो, शायद यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है जिसे पार करके मैं और ऊंचा उठूंगा। मेरे भक्त, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो क्रोध और बदला लेने का विचार मत पालो, क्योंकि ब्रह्मांड पहले से ही न्याय का ताना बाना बुन रहा है। तुम्हें बस अपने कर्म और अपनी नीयत को शुद्ध रखना है। याद रखो, हर परीक्षा के साथ एक अवसर भी आता है और जो इसे पहचान लेता है वह अपने जीवन का मार्ग बदल देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने दिल में घृणा से मत देखो, बल्कि उसे अपनी सीख का वाहक मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का समय तुम्हारे समय से अलग होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें कठिनाई देता है वही कल तुम्हारे विकास का कारण बनेगा। जो इंसान आज तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। यह सब योजना का हिस्सा है और मैं, महादेव, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अपने दिल को शांत रखो और यह विश्वास रखो कि हर घटना तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो मीठे शब्दों में लिपटी परीक्षाएं देंगे और कभी ऐसे लोग आएंगे जो कठोर शब्दों से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम उनकी नीयत से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। अगर तुम क्रोध के बजाय धैर्य से जवाब देते हो तो तुमने आधी जीत वहीं हासिल कर ली है और यही वह परीक्षा है जो तुम्हें आत्मिक रूप से महान बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारा मित्र या शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक होता है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई साहस, कोई विश्वास और कोई त्याग। जब तुम इस दृष्टि से देखना शुरू करोगे तो तुम्हें हर संबंध में एक अर्थ मिलेगा। तब तुम किसी के आने या जाने से टूटोगे नहीं, बल्कि समझोगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक नया पाठ पढ़ा दिया है। कभी यह पाठ कोमल होगा जैसे सुबह की ठंडी हवा और कभी यह कठोर होगा जैसे पहाड़ों की ठंडी चट्टानें, लेकिन दोनों ही तुम्हें एक नई दिशा देंगे। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ दर्द लाया है तो यह भी सोचो कि शायद उसी दर्द ने तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति पैदा की है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखेगी।
तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड की परीक्षाएं केवल कठिनाई में आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी यह आसान रास्तों में भी छुपी होती है। कोई व्यक्ति तुम्हें अधिक आराम, अधिक सुख देकर तुम्हें कमजोर बना सकता है। यह भी एक परीक्षा है, देखने की कि क्या तुम सुविधा में खो जाओगे या अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर स्थिति में सजग रहो, चाहे वह दुख हो या सुख। मेरे भक्त, तुम यह मत भूलो कि परीक्षा का मतलब तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें निखारना है। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे बार बार थपथपाता और घुमाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें नई नई परिस्थितियों में डालता है। हर थपकी, हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। इस प्रक्रिया में तकलीफ होती है, लेकिन अंत में यही तुम्हें दिव्य बनाती है। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और तुम सोचोगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई का अर्थ अंधा विश्वास नहीं, बल्कि सजग दया है। यह सजगता तुम्हें अगली बार गलत लोगों से बचाएगी और तुम्हारी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग केवल थोड़े समय के लिए तुम्हारी यात्रा में आते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे चले जाते हैं। तुम चाहो या न चाहो, यह होना ही है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विकास के लिए जगह खाली करता है। इसलिए किसी के जाने पर अपने दिल को कड़वाहट से मत भरना, बल्कि यह समझना कि अब नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनते हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सतर्क बनाता है। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनता है तो वह तुम्हें नई राह खोजने की प्रेरणा देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हर व्यक्ति एक शिक्षक है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है और फिर भी तुम न्याय के मार्ग पर टिके रहते हो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हें आध्यात्मिक रूप से महान बनाता है। जब तुम बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि धैर्य और सत्य से देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा सच में खिलने लगती है। मेरे भक्त, ब्रह्मांड का तरीका अजीब है। वह तुम्हें सबसे कठिन लोगों से मिलवाता है ताकि तुम सबसे बड़ी सीख ले सको। यह लोग तुम्हारे धैर्य की सीमा, तुम्हारे विश्वास की गहराई और तुम्हारे साहस की ऊंचाई को परखते हैं। अगर तुम इनसे हार मान लेते हो तो तुम अपने विकास के अवसर को खो देते हो, लेकिन अगर तुम डटे रहते हो तो तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के साथ तुम्हारा संबंध कार्मिक होता है। जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वह शायद पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा हो। उसकी भूमिका अब तुम्हारे वर्तमान को आकार देने में है। इसलिए किसी को भी हल्के में मत लो और न ही किसी को बेवजह नफरत करो। हर संबंध एक बड़े चित्र का हिस्सा है जिसे तुम अभी पूरी तरह नहीं देख पा रहे। कभी कभी तुम सोचोगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गलती से आ गया है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उसी ने तुम्हारा रास्ता बदल दिया। यह बदलाव अच्छा हो या बुरा, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए जब जीवन में अप्रत्याशित लोग आए तो उन्हें तुरंत जज मत करो, बल्कि धैर्य से देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा है। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ दे जाता है। कोई अनुभव, कोई शिक्षा, कोई प्रेरणा या कभी कभी एक चेतावनी। तुम्हें बस इतना करना है कि हर मुलाकात से कुछ लेकर आगे बढ़ो। जो यह कर पाता है वह कभी पिछली चोटों में फंसा नहीं रहता, बल्कि हर दिन नए अवसर के साथ आगे बढ़ता है। यही सच्ची आध्यात्मिक बुद्धि है। मेरे भक्त, तुम्हें यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड की परीक्षाएं अक्सर उस समय आती हैं जब तुम उनकी उम्मीद नहीं करते। वे लोग जो तुम्हारे सामने आते हैं तुम्हें किसी न किसी रूप में बदलने का कारण बनते हैं। कभी यह बदलाव तुम्हारे सोचने के तरीके में होगा, कभी तुम्हारे कर्मों में और कभी तुम्हारे दिल में। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि जो व्यक्ति आज अनदेखा लगता है वही कल तुम्हारे भाग्य का मार्गदर्शक बन सकता है। कभी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी कमियों को तुम्हारे सामने बार बार रखेंगे ताकि तुम खुद पर संदेह करो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो
कि उनकी बातें तुम्हारी सच्चाई नहीं हैं। यह परीक्षा है देखने की कि क्या तुम दूसरों की राय से डगमगाओगे या अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखोगे। तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे अक्सर तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि खुद को कैसे बचाना है। यह सीख जरूरी है क्योंकि जीवन में हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम भरोसा करना सीखो, परंतु सजग रहकर, ताकि तुम्हारा दिल बार बार टूटने से बच सके और फिर भी खुला रहे। तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें गलत लोगों से इसलिए मिलवाता है ताकि तुम सही लोगों की कद्र कर सको। अगर तुमने केवल अच्छे और मददगार लोगों को ही देखा होता तो शायद तुम सच्चाई की गहराई को नहीं समझ पाते। इसलिए जो कठिन अनुभव हैं वे तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाने के लिए आते हैं, ताकि जब अच्छाई तुम्हारे सामने हो तो तुम उसे पहचान सको। मेरे प्रिय भक्त, ब्रह्मांड की योजना में देरी भी एक परीक्षा होती है। कभी तुम सही व्यक्ति से मिलने के लिए वर्षों तक इंतजार करोगे। इस बीच तुम्हें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें भटका सकते हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी निष्ठा यह तय करेगी कि तुम सही समय पर सही व्यक्ति को पहचान पाओगे या नहीं। इसीलिए जल्दी में फैसला मत करना, क्योंकि सच्चा मार्ग धैर्य से ही खुलता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है और तुम्हारे सपनों के बीज बो जाता है, लेकिन फसल काटने के समय वह वहां नहीं होता। यह भी एक योजना है, तुम्हें यह दिखाने की कि तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। कोई भी तुम्हारा पूरा सफर तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, लेकिन हर कोई तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आता है। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि ब्रह्मांड का हर दूत तुम्हें केवल वही सिखा सकता है जो तुम्हें उस समय सीखना है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो वह पाठ तुम्हारे पास से गुजर जाएगा और शायद वही पाठ बाद में किसी और रूप में तुम्हारे सामने आएगा। इसीलिए हर मुलाकात, हर बातचीत और हर अनुभव को गंभीरता से लो, क्योंकि यह सब तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आया है, लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि वह तुम्हारी सीमाएं परखने आया था। यह तुम्हें निराश कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी एक उपहार है, तुम्हें यह समझाने का कि तुम्हारी शक्ति दूसरों की मदद पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प पर टिकी है। यही वह सीख है जो तुम्हें अडिग बनाती है। मेरे भक्त, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हें रोक रहा है, लेकिन बाद में समझते हो कि उसने तुम्हें सही दिशा में मोड़ दिया। यह दिशा परिवर्तन उस समय कठिन लगता है, लेकिन बाद में वही तुम्हें तुम्हारे असली गंतव्य तक ले जाता है। इसलिए किसी भी अप्रत्याशित मोड़ को शाप मत समझो, बल्कि इसे एक छुपा हुआ आशीर्वाद मानो। तुम्हें यह मानना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह अपने साथ एक दर्पण लाता है। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा साहस और तुम्हारे डर। जब तुम इस दर्पण में देखते हो और सच्चाई को स्वीकार करते हो, तभी तुम सच में बदलते हो। यही ब्रह्मांड का तरीका है, तुम्हें तुम्हारे ही रूप से सामना कराना। मेरे बच्चे, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जगाने के लिए आया हो। वह तुम्हें ऐसे हालात में डालता है जहां तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है। तुम डरते हो, संकोच करते हो, लेकिन अंत में वही अनुभव तुम्हें एक नया रूप दे देता है। याद रखो, असली शक्ति केवल आराम के दायरे से बाहर कदम रखने पर ही प्रकट होती है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति केवल थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन उसकी छोड़ी हुई छाप उम्र भर तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसकी दी हुई सीख, ये सब तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए मुलाकात कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाया, यही असली महत्व रखता है। मेरे भक्त, जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं उन्हें कृतज्ञता के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया है। वे चाहे खुशी देकर गए हों या दर्द, दोनों ही रूप तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक थे। ब्रह्मांड का हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है, चाहे वह कदम तुम्हें समझ में आए या नहीं। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे खिलाफ है,
लेकिन समय के साथ समझोगे कि उसकी कठोरता ने तुम्हें और सशक्त बना दिया। जैसे पत्थर से टकराकर ही तलवार की धार बनती है, वैसे ही आलोचना और विरोध तुम्हारी आत्मा को धार देते हैं। इसलिए विरोध को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे अपने विकास का साथी समझो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तो यह केवल दर्द देने के लिए नहीं होता। यह इसलिए होता है ताकि तुम सीख सको कि विश्वास और सावधानी में संतुलन कैसे रखा जाए। हर बार दिल टूटने पर तुम थोड़ा और समझदार होते हो, और यही समझ तुम्हें भविष्य में बड़े घावों से बचाती है। कभी ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को उजागर करता है। तुम्हारे डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी असुरक्षाएं। यह असुविधाजनक लगता है, लेकिन यही क्षण तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर तुम इस अंधकार का सामना कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश और तेज हो जाता है। मेरे भक्त, जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, उन्हें छोटा समझेंगे, लेकिन याद रखो, उनकी हंसी तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। ये तुम्हारे लिए परीक्षा है। क्या तुम उनकी शंका के सामने अपने सपनों को छोड़ दोगे, या उन्हें पूरा करने के लिए और भी दृढ़ हो जाओगे? कभी तुम्हें लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल समस्याएं लाता है, लेकिन वही व्यक्ति तुम्हें समाधान ढूंढने की कला सिखाता है। चुनौतियां हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी सोच को विस्तार दें और ऐसे रास्ते खोजें जो पहले कभी नहीं देखे थे। यही रास्ते आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश प्रेम और सहारे के होते हैं, तो कुछ चेतावनी और जागरूकता के। अगर तुम इन संदेशों को समझना सीख लेते हो, तो जीवन तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें हर पन्ना तुम्हें आगे का रास्ता दिखाता है। कभी ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो तुम्हारे धैर्य की अंतिम सीमा को परखता है। वह तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, तुम्हें उकसाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रह पाते हो तो तुम एक नया स्तर हासिल कर लेते हो। यह धैर्य तुम्हें केवल लोगों के साथ नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई के साथ सामना करने की ताकत देता है। मेरे भक्त, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें याद दिला सकें कि तुम कौन हो। जब तुम खुद को भूलने लगते हो, अपने मूल्य और अपनी ताकत पर शक करने लगते हो, तो वही लोग तुम्हें आईना दिखाते हैं। यह आईना कभी मीठा होता है, कभी कठोर, लेकिन हमेशा सच्चा होता है। कभी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें सीमाओं से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तुम्हारे विचारों को चुनौती देंगे, तुम्हारे आराम के घेरे को तोड़ेंगे। शुरुआत में यह असुविधाजनक लगता है, लेकिन यही तुम्हें नए अवसरों और नए अनुभवों के लिए तैयार करता है। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आता है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। वे तुम्हें कभी खुशी देंगे, कभी दर्द, लेकिन दोनों ही तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए जरूरी हैं। जैसे दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन बनाते हैं, वैसे ही सुख और दुख मिलकर तुम्हारा जीवन पूरा करते हैं। कभी तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें अपने ही निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेंगे। यह तुम्हारे लिए अवसर है अपने विश्वास को और मजबूत करने का। अगर तुम अपने निर्णयों पर डटे रहते हो, तो यह साबित करता है कि तुम सच में अपने मार्ग पर विश्वास रखते हो। मेरे भक्त, जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, वे केवल तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए नहीं आते, बल्कि यह दिखाने के लिए भी आते हैं कि तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है। जब तुम दूसरों में अच्छाई देखते हो, तो वह अच्छाई तुम्हारे भीतर भी होती है, बस तुम्हें उसे जगाना होता है। कभी ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और क्षमा सिखाता है। यह सीख अक्सर कठिन अनुभवों से आती है, लेकिन एक बार जब तुम इसे सीख लेते हो, तो तुम्हारा दिल और भी विशाल हो जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें केवल यह सिखाने आते हैं कि न कैसे कहा जाए। हर मदद की पुकार पर हाँ कहना तुम्हें थका देता है, इसलिए सीमाएं तय करना और अपने समय व ऊर्जा की रक्षा करना भी एक आवश्यक पाठ है। कभी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी दी हुई सीख स्थायी होगी। वे चले जाएंगे, लेकिन उनके शब्द, उनके कर्म और उनका प्रभाव तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहेगा। मेरे भक्त, तुम्हें यह समझना